आज जिस उन्वान पर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला वो मेरे पीर व मुर्शिद, मेरे मुरब्बी व मौला, उस्तादुल उलमा, वली कामिल, बदर तरीक़त, आशिक़ रसूल हज़ूर सैयदी व सनदी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद क़ादरी रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुबारक शख्सियत है। हमारे शाख करीम रहमतुल्लाह अलैह का विसाल शरीफ माह जमादुल आखिर शरीफ के अंदर हुआ। इस मुनासबत से आज हम हज़ूर सैयदी नायब मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र खैर करेंगे। आपका इसमें गिरामी मोहम्मद अब्दुल रशीद है और आबाई इलाका गुरदासपुर है, और यही गुरदासपुर हमारे दादा मुर्शिद हज़ूर सैयदी व सनदी सरकार मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अबुल फ़ज़ल मोहम्मद सरदार अहमद क़ादरी रज़वी चिश्ती साबरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वतन मालूफ था। हिजरत के बाद हमारे मुर्शिद गिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ख़ानदान वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के इस हिस्से और फैसलाबाद के करीब गाँव 72 गड्डियाँ में यहाँ पर यह ख़ानदान ने आकर सुकूनत इख्तियार की। हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिस घराने के अंदर आँख खोली, यानी आपके वालिदैन करीमैन मुत्तक़ी व पारसा, शरीयत मुतहरा के आमिल, इबादत गुज़ार, तक़वा और वरा के अंदर अपनी मिसाल आप थे। याद रहे कि हमारे मुर्शिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद अक़दस हज़ूर सैयदी व सनदी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह के पीर भाई थे। यहाँ 72 गड्डियाँ में आकर कारखाना कायम किया गया और यहाँ पर सुकूनत इख्तियार की गई। पहले मैं मुख्तसर उस घर का माहौल जो हमने अपने हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक ज़ुबान से सुना है वो आपके सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ कि हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के घराने के अंदर नमाज पंजगाना के अलावा तहज्जुद की नमाज, इशराक चाश की नमाज, अवाबीन के नवाफिल, ये उस घर का मामूल था। रोज़ाना ख़त्म खाजगान जो है रहमतुल्लाह अलैहिम पढ़ा जाता था। ज़िक्र फ़िक्र उस घराने की आदात व अतवार थे। हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा इंजन स्टार्ट करना चाहा तो लेकिन वो स्टार्ट ना हुआ। बड़ी उसके लिए कोशिश की गई तो वो दो की गई। तमाम तर अमूर को देखा गया कि जहाँ नक्स हो सकता है, नक्स भी नज़र नहीं आता था, लेकिन वो स्टार्ट भी नहीं होता था कि जिससे कारखाने के मामूलात को चलाया जा सके। तो हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि गौर करो कि हमारे जो मामूलात हैं रोज़ के, उनमें से कोई चीज़ रह तो नहीं गई। और जब गौर किया गया तो ये बात सामने आई कि आज ख़त्म खाजगान नहीं पढ़ा गया। तो फरमा सब कामों को तर्क करके बावुज़ू होकर पहले ख़त्म खाजगान पढ़ा जाए। चुनाचे ख़त्म खाजगान पढ़ा गया और इसके बाद इंजन को स्टार्ट किया गया तो वो पहली बार ही स्टार्ट हो गया। याद रहे कि औलिया किराम रहमतुल्लाह अलैहिम फरमाते हैं कि जो मामूलात और वज़ाइफ और औरात बंदों ने मुकर्रर किए होते हैं और ख़ुसूसन जो सिलसिलों से वाबस्ता होते हैं, मशाइख़ तरीक़त की तरफ से जो औराद व वज़ाइफ उनके ज़िम्मे लगाए जाते हैं और वो उनका आगाज़ कर देते हैं, उसके अंदर नागा नहीं करना चाहिए। हज़ूर निज़ामुल हक़ वद्दीन सरकार निज़ामुद्दीन औलिया अलैहि रहमत के मलफूज़ात शरीफ में भी ऐसे अक़वाल मौजूद हैं कि वज़ाइफ, औराद और मामूलात जो रोज़मर्रा बंदे की रूटीन है उसका तर्क कर देना मौत के मुतरादिफ़ है। इसलिए जिन हज़रात ने अव्वल तो नवाफिल हों या औराद व वज़ाइफ हों उतने ही शुरू करने चाहिए जिनको रोज़ाना आसान तरीक़े से निभाया जा सके। गिरामी कद हज़रात, ये मुख्तसर तारुफ़ मैंने आपके सामने रखा साहब रहमतुल्लाह अलैह के घराने का। हज़ूर सैयदी मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह तक पहुँचने का जो वाक़या है वो कुछ इस तरह है कि मशीनरी के लिए तेल ख़रीदने के लिए आप गाँव से लायलपुर तशरीफ़ लाए, जिसका मौजूदा नाम फैसलाबाद है, और यहाँ पर झंग बाज़ार के अंदर हज़ूर सैयदी व सनदी क़ुत्ब ज़मन सरकार मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह रौनक अफ़रोज़ थे। हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर हाज़िर हुए, हज़ूर सैयदी मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के दीदार का शरफ़ पाया। सैयदी मुहद्दिस आज़म अलैह रहमत के तारुफ़ में ये बात गोशगुजार की जाए कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम शहज़ादा आला हज़रत सैयदी शाह हामिद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह के साथ लाहौर से बरेली शरीफ तशरीफ़ ले गए थे और बरेली शरीफ आपने इक्तिसाब इल्म किया और आला हज़रत मुजद्दिद इस्लाम शाह इमाम अहमद रज़ा क़ादरी
रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दोनों शहज़ादगान हुज़ूर सरकार हुज्जतुल इस्लाम व सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम की निगाह फैज़ को पाया, इक्तिसाब इल्म किया और फिर उन्हीं की इजाज़त से हज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बरेली शरीफ में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के कायम करदा मदरसे में पढ़ाया भी है। हज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मकबूलियत और मकाम व मर्तबा का आलम यह है कि शहज़ादा आला हज़रत हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम सैयद शाह हमीद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने वसीयत फरमाई थी कि इस फ़कीर के जनाजे नमाज जनाजा की इमामत हज़रत मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद करवाएंगे। कमाल लुत्फ़ और हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के औज कमाल की बात है कि सिलसिला चिश्तिया साबरिया में आपका ख़ानदाना हज़ूर सैयदना ख्वाजा शाह सिराजुल हक़ चिश्ती साबरी गुरदासपुरी रहमतुल्लाह अलैह से वाबस्ता था। हज़रत ख्वाजा शाह सिराजुल हक़ चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही वसीयत फरमाई थी कि हमारे नमाज जनाजा की इमामत हज़रत मुहद्दिस आज़म फरमाएंगे। और आला हज़रत के शहज़ादे हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम की भी यही वसीयत थी। हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, इस फ़कीर ने अल्लाह ताला के दो वलियों के जनाजे को पढ़ाने का शरफ़ हासिल किया है। इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मकाम व मर्तबा क्या है। लायलपुर आपका जो रौनक अफरोज़ होना है वो आप ख़ुद बरसर मिंबर फरमाया करते थे कि हुज़ूर सैयदुल औलिया हज़रत दाता गंज बख्श फैज़ आलम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस फ़कीर को लायलपुर में चौकीदार मुकर्रर किया है। उस अज़ीम वली कामिल की पहली मरतबा ज़ियारत का शरफ़ हुज़ूर मुर्शिद करीम रहमतुल्लाह अलैह ने हासिल किया। सरकार मुर्शिद करीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमत ने एक प्याले की तरफ इशारा किया कि ये प्याला हमारे साथ मदीना मुनव्वरा में रहा है, इसमें पानी डालिए, ख़ुद भी पीजिए और दूसरों को भी पिलाएं। फरमाते हैं चूँकि मामूल यही है और हमारे जहनों में भी यही था कि बाएं हाथ से डालकर दाएं हाथ से दिया जाता है। इस इरादे के साथ यूँ करने के लिए जब उस बर्तन को बाएं हाथ में उठाया तो हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दाएं हाथ से डालिए और दाएं हाथ से ही तकसीम कीजिए। और फिर सारी ज़िंदगी हमने अपने शाख तरीक़त अलैह रहमत की बारगाह में यही मामूल देखा कि कोई भी मशरूब हो, चाय हो, दूध हो, पानी हो, वो अगर कप में गिलास में डालने वाला बाएं हाथ से डालने लगता तो हुज़ूर मुहद्दिस आज़म अलैह रहमत के पहले दिन की जो बात थी वो सबक ऐसा पुख्ता हो चुका था कि यही तलक़ीन हर हाजिर बारगाह को होती थी कि बंदा खुदा दाएं हाथ से डालिए और दाएं हाथ से ही तकसीम कीजिए। हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जो जमाल और जलाल था उसके बारे में आलिम और गैर आलिम यानी जिसने भी आपकी ज़ियारत की है सब के तासुरात का ख़ुलासा एक ही है। और इससे मिलते जुलते अल्फाज हमने अपने हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक ज़ुबान से भी सुने कि हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह जैसा हसीन, वजीह, साहिब अज़मत, पुरहैबत और पुरजलाल आलिम दीन इस फ़कीर ने सारी ज़िंदगी नहीं देखा जो हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जमाल व जलाल था। सादा मनश हज़रात की ज़ुबानों से हमने ये भी सुना कि सुन्नी रज़वी मस्जिद जंग बाज़ार के मिंबर पर जब जुमा के दिन हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह रौनक अफरोज़ होते थे, ऐसा लगता था कि नूर का एक टुकड़ा, नूर का एक पुतला मिंबर पर रौनक अफरोज़ है। मुहद्दिस आज़म अलैह रहमत की पहली ज़ियारत और उनकी दीद दिल में घर कर गई और बकौल शायर के आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई, मेरा काम बस एक निगाह यार कर गई। हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह वापस अपने गाँव तशरीफ़ लाए। रात के वक़्त अपने वालिद माजिद रहमतुल्लाह ताला अलैह से अर्ज़ किया कि मैंने वहाँ पर बहुत खूबसूरत और पुरअज़मत, पुरजलाल, साहिब कमाल शख्सियत को देखा है और उनकी खिदमत के अंदर मैंने तलबा को देखा है कि जिनके सरों पर पुरनूर इमामे हैं। मेरा दिल भी चाहता है कि मैं वहाँ जाऊँ और इक्तिसाब इल्म करूँ। ये उस दौर की बात है जब हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह निकाह शरीफ की मुबारक सुन्नत अदा कर चुके थे और हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक भाई थे जो कि मफ़क़ूदुल ख़बर हो चुके थे और तलाश के बावजूद भी उनका कोई अता पता नहीं था। वालिद माजिद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमारे शाख करीम से फरमाया
कि घर का निज़ाम और फिर ये जो घर का कारखाना है, इसी पर यही हमारा ज़रिया रोज़गार है। और मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ कि तमाम उमूर को देख नहीं सकता, बजा नहीं ला सकता। एक आपके भाई जो हैं वो मौजूद नहीं हैं और एक अब आप ही हैं। आप वहाँ चले जाएंगे तो ये जो सारा निज़ाम है इसकी देख रेख कौन करेगा। हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह रात के उस पहर अपने वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक कदमों को दबा रहे थे और अर्ज़ करते हुए उनकी आंखों से आंसू भी जारी थे कि मैं सुबह सवेरे जाया करूँगा और वहाँ पर इक्तिसाब इल्म के बाद, पढ़ने के बाद फ़ौरन वापस आकर बाकी सारे जो काम हैं इस कारखाने को चलाने के, निज़ाम को चलाने के, वो बख़ैर व खूबी सर अंजाम दिया करूँगा। वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह एक मर्द साले, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगुज़ीदा बंदे थे। इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद का जो विसाल है वो हालत नमाज में हुआ और इसी तरह हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा मोहतरमा रहमतुल्लाह ताला अलैहा का विसाल भी हालत नमाज के अंदर हुआ। तो उन्होंने हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह को इजाज़त मरहमत फरमा दी। चुनाचे वालिद गिरामी से इजाज़त पाकर सुबह सवेरे आपने 72 गड्डियाँ गाँव से लायलपुर का रुख किया। हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह शौक़ पैदा करने के लिए, तरग़ीब दिलाने के लिए, इल्म दीन पढ़ने के लिए हमेशा कोशां रहे। वहाँ कोई आने वाला फ़र्द था, वो चाहे बिज़नेसमैन है, चाहे वो किसी सरकारी इदारे से वाबस्ता है, चाहे वो जागीरदार है, चाहे वो आमतुन्नास में से कोई आम फ़र्द है, अलगरज़ वहाँ कोई भी आता तो आप उसे इल्म दीन पढ़ने की तरग़ीब इरशाद फरमाते थे। और साथ हदीस शरीफ पढ़ा करते थे कि हदीस शरीफ में है कि जो इल्म दीन में मशगूल हो गया तकफ़्फ़लल्लाहु लहू बिरिज़्क़िही, हज़ूर फरमाते अलैहिस्सलाम उसके रिज़्क़ का कफ़ील और ज़ामिन ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला है। यही मंज़र उस दिन और इसी का अमली मुज़ाहरा जो है वो उस दिन निगाहों के सामने आया कि जब आप घर से रवाना हुए तो आपके वो भाई जो कई रोज़ से मफ़क़ूदुल ख़बर थे, ये तशरीफ़ ले जा रहे हैं और वो घर के अंदर दाखिल होते नज़र आ रहे हैं। फिर आप हज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िर हुए। सरकार मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह से इक्तिसाब इल्म किया। हज़ूर मुहद्दिस आज़म ने रहमत की बारगाह में, एक वली कामिल की बारगाह में हमारे शाख करीम ने अपनी हयात ज़ाहरी के 11 साल गुजारे। गिरामी क़दर हज़रात, अल्लाह के वली की एक लम्हे की जो सोहबत है वो बंदे को क्या से क्या बना देती है। और फिर ये तो हुज़ूर गौसुल आलमीन रदी अल्लाह ताला अन्हु की 11वीं शरीफ की निस्बत से 11 साल की मुद्दत है। ये 11 साल कैसे गुज़रे? मैंने हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के कई खुलाफा और शागिर्द और हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के हम असर व हम मकतब बुज़ुर्गों की ज़ियारत की, जिसमें से बाज़ इस वक़्त भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हयात हैं। तो उन हज़रात से जो हमने हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह का, आप उसे दौरे तालिब इल्मी कहिए, तो वो यही बयान करते हैं कि जामिया के जमी तलबा में से तक़वा व परहेज़गारी के अंदर हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी मिसाल आप थे। रईस तहरीर अल्लामा मौलाना मोहम्मद हसन अली रज़वी साहब मद्ददिल्लाहुल आली से मैंने सुना कि हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह जामिया में जब अपने कपड़े ख़ुद धोते थे तो उस वक़्त भी उनकी ज़बान पर हुज़ूर गौसुल आलमीन रदी अल्लाह ताला अन्हु की मनक़बत जारी होती थी, खुदा के फ़ज़ल से हम पर है साया गौस आज़म का, हमें दोनों जहाँ में है सहारा गौस आज़म का। हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के ये तक़वा व परहेज़गारी, शरीयत मुतहरा की पासदारी, सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत पर अमल ही का नतीजा था कि हुज़ूर क़ुत्ब ज़माना सरकार सैयदना मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आप अलैहि रहमा को मुसल्ला इमामत पर खड़ा किया और वो वली कामिल के जिसने आला हज़रत के शहज़ादे के जनादे की इमामत फरमाई और शाह सिराजुल हक़ चिश्ती साबिल रहमत के जनादे की इमामत फरमाई, उन्होंने जिस शख्सियत को मुसल्ले पे आगे खड़ा किया, ये मेरा और आपका इंतखाब नहीं है,
ये एक अल्लाह के वली, एक साहिब नज़र कि जिनकी ड्यूटी हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लाइलपुर में लगाई थी, ये उनका हुस्न इंतखाब था कि हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह को मुसल्ला इमामत पे खड़ा किया और इक़्तिदा के अंदर हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी जलवागर होते थे। हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के तक़वा और परहेज़गारी के पेश नज़र हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको सूफ़ी साहब कहकर याद फरमाया करते थे। अबाब ज़ी वक़ार औलिया किराम रहमहुमुल्लाह अलैहिम ने इक्तिसाब इल्म के बाद मुर्शिद कामिल का आस्ताना तलाश किया। यूँ कह लीजिए कि जो उलूम हासिल किए होते थे उन उलूम पर अमल के लिए मुआवनत और मदद जो ज़रूरत होती थी, उसके लिए किसी वली कामिल के हाथ में हाथ देना ज़रूरी होता था। हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत में ये बात नज़र आती है कि जहाँ से आप इक्तिसाब इल्म कर रहे थे वही आपका पीर खाना था, उसी वली कामिल के हाथ में हाथ देने का शरफ़ हासिल हुआ। तरीक़त, मुरीद होना ये जस्ट फॉर्मेलिटी नहीं है कि बस हाथ में हाथ दे लिया और बस उसके बाद ना कोई ख़बर, ना कोई तसव्वुर, ना हुस्न हक़ीक़त, ना मोहब्बत, ना इश्क, ना बारफ्तगी। तरीक़त यानी मुरीद होना अपने आप को बेच देना होता है। बैत का मतलब ही ये होता है। और फिर अगर हम मशाइख को देखें, औलिया को देखें, तो ये लफ्ज़ वाज़े तौर पे मैं कहूँ तो बेजा नहीं होगा कि हम बुज़ुर्गों की ज़िंदगियों को पढ़ें तो वो अपने मशाइख के आशिक होते थे, शहदाई होते थे, उन पर फ़िदा निसार होते थे। यही मंज़र हमें हज़ूर सैयदी नायब मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक ज़ात में नज़र आता है। हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो इक़ामत गाह थी वो हुज़ूर सैयदी मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हुजरा मुबारक के बिल्कुल सामने कमरा था। इश्क, मोहब्बत और वारफ्तगी का आलम ये देखिए। चूँकि रात को भी मुताले का सिलसिला होता था, हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसी दौर में दलालुल खैरात शरीफ जो दुरूद शरीफ की मशहूर व मारूफ किताब है, फ़कीर उसकी तिलावत करता और किताब पकड़ के बैठ जाता। सामने का दरवाज़ा खुला होता और वहाँ वो महजबीं रौनक अफरोज़ होते कि जिनकी दीद दिल की तीरगियों को दूर करने का सबब हुआ करती थी। तो हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते किताब फ़कीर खोल लेता और आजिज़ी के तौर पे फरमाया करते थे कि पढ़ना क्या होता था, किताब सामने रख के नज़रें हुज़ूर मुहद्दिस आज़म के जमाल अक़दस पर होती थी और हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत में मसरूफ़ रहते थे। रात का काफ़ी हिस्सा जब गुज़र जाता तो ये जो जागना होता था ये एक जुस्तजू होती थी। और वो जुस्तजू क्या होती थी, अभी आप समात कर लेंगे कि रात का कुछ पहर गुज़रता तो हुज़ूर सरकार मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते कि मालूम कीजिए कि सूफ़ी साहब जाग रहे हैं। तो हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़कीर सोया ही नहीं करता था। यानी पीरो मुर्शिद ने रात को याद फरमाना है, तलब करना है, इसी शौक़ के अंदर जो पहलू है वो बिस्तर से जुदा रहते हैं और हमा वक्त तैयार रहते कि कब शेख अपनी बारगाह में तलब फरमाएंगे और जो भी खिदमत इरशाद होगी उसकी तामील में मतलब कि हम तामील करेंगे और जो हुक्म होगा उस हुक्म पर अमल किया जाएगा। रात को फरमाते हैं अक्सर मामूल होता था कि हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमत के आस्ताना पाक के करीब ही चौक घंटा घर है फैसलाबाद का मशहूर वहाँ से चाय लेकर पेश खिदमत की जाती और सर्दियों के अय्याम के अंदर उबला हुआ अंडा, हाफ बॉयल अंडा जो है वो खिदमत वाला में पेश किया जाता। और फिर गाहे गाहे हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के सर अनवर में जो तेल लगाना है उसकी सआदत भी हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह को अक्सर हासिल थी। और आपके अल्फाज मुझे आज भी याद हैं, फरमाया करते थे कि ये फ़कीर हुज़ूर सैयदी मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के सर अनवर की मालिश करता तो दिल नूरुन अला नूर हो जाया करता था। दिन को पढ़ना, तिलावत कुरान और आदो वज़ाइफ, दलालुल खैरात शरीफ, ये सारे मामूल भी, और रात के वक़्त जो तरीक़त की दुनिया की ड्यूटी है वो भी बख़ैर व खूबी सर अंजाम देना, ये हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के 11 साल थे जो उस वक़्त हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक बारगाह के अंदर गुज़रे।
फिर हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हमारे शेख करीम रहमहुल्लाह को तमाम सलासिल की इजाज़त और खिलाफत जो है वो अता फ़रमाई। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन मालूम हुआ कि हुज़ूर सय्यदी मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह कुनियतें तक़सीम फरमा रहे हैं, यानी कि मुरीदीन को और फारिग होने वाले हज़रात को कुनियतें अता फ़रमा रहे हैं। हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़कीर भी हाज़िर खिदमत हुआ और हुज़ूर गौसुल आलमीन रदी अल्लाह ताला अन्हु से वारफ्तगी और मोहब्बत और इश्क का आलम, एक मिसाल मैं दे चुका हूँ कि कपड़े धोते वक्त भी मनक़बत गौसिया लबों पर होती थी, खुदा के फ़ضल से हम पर है साया गौसे आज़म का। तो हुज़ूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत व अक़ीदत का ये आलम था कि आप फरमाते हैं फ़कीर हुज़ूर मुहद्दिस आज़म की खिदमत में हाज़िर हुआ और दिल के अंदर ये ख्वाहिश थी कि सरकार गौसुल आलमीन रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक से वबस्ता कुनियत अता हो जाए। चुनाचे हाज़िर हुए। हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तसर से लम्हे के लिए मुराक़बा फ़रमाया, यानी सर अनवर को झुकाना और क़ल्ब की तरफ मुतवज्जे होना, और फिर सर अनवर उठाया और इरशाद फरमाया आपकी कुनियत अबू मुहम्मद है, और यही कुनियत हुज़ूर सय्यदुल अस्याद फ़र्दुल अफ़राद गौसुल अग़वास कुतुबुल अख़्ताब पीर पीरा मीर मीरा महबूब सुबहानी सरकार सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी हसनी हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की है। हुज़ूर गौस पाक की कुनियत अबू मुहम्मद है। तो हमारे मुर्शिद करीम रहमतुल्लाह अलैह के इसमें गिरामी से क़बल जो आता है अबू मुहम्मद, ये कुनियत है। अबू मुहम्मद मोहम्मद अब्दुल रशीद क़ादरी रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इसी तरह का एक और वाक़या पेश आया कि हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के को अल्लाह करीम ने पहले बेटे की जो दौलत है वो अता फ़रमाई। तो फरमाते हैं कि फ़कीर हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हुआ और बेटे की विलादत की ख़बर मुर्शिद गिरामी की खिदमत में पेश की। सय्यदी मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह सुनकर खुश हुए, मुबारकबाद भी अता फ़रमाई और ढेर दुआओं से भी नवाजा। तो अब अगला मरहला होता है नाम रखने का, और आप लोग जानते हैं कि हमने एक बाकायदा नाम रखने के मुतालिका 2 नशिस्तें की थी कि बच्चों के नाम इस्लामी रखे जाएं, और नाम का असर जो होता है वो बच्चे की तबीयत पर होता है। तो अब हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया गया कि हुज़ूर अल्लाह ने जो बेटा अता फ़रमाया है उसका नाम इरशाद फरमा दें। आज फिर मन में वही ख्वाहिश थी कि नाम निस्बत गौसिया से जुड़ा हुआ हो, नाम हुज़ूर गौसुल आलमीन रदी अल्लाह ताला अन्हु की दरगाह अनवर से वबस्तगी वाला हो, जिससे सरकार गौसुल आलमीन रदी अल्लाह ताला अन्हु की ग़ुलामी छलकती हो, निस्बत ज़ाहिर होती हो। लेकिन लब पर यह बात नहीं आई, और नबी मुकर्रम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद अक़दस है, मफ़हूम पेश कर रहा हूँ, मोमिन की फरासत से बचो, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। और मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह इस बात को अपने लफ्ज़ों में बयान करते हैं कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो दिलों के जासूस होते हैं। और यही बात मारूफ़ और मशहूर है कि जब उलमा की खिदमत में बैठो तो ज़बानों को संभाल कर बैठो, कि अगर अल्फाज़ व कलिमात में कोई शरई कमज़ोरी हुई तो वो अल्फाज पे गिरफ्त करेंगे और इस्लाह करेंगे। और जब किसी अल्लाह वाले की खिदमत में बैठो तो दिल और ज़ुबान दोनों को संभाल कर बैठो, कि अल्लाह वाले की निगाह दिल पर भी हुआ करती है। चुनाचे मुर्शिद करीम की खिदमत में अर्ज़ कर दिया कि नाम इरशाद हो, तो सरकार सय्यदी मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ देर मुराक़बा फ़रमाया, और ये बड़ी कलील मुद्दत का होता था, लम्हे भर का। तो सर अनवर को झुका कर और फिर निगाह मुबारक खोल कर फरमाया कि बेटे का नाम मोहम्मद गौस है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अलसा रहमतुल्लाह अलैह के वही शहज़ादे हुज़ूर के सज्जादा हैं, आस्ताना आलिया रज़विया रशीदिया पे रौनक अफरोज़ हैं। हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह का की तस्वीर और नक्श मुनीर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका साया आतिफ़त, साया शफ़क़त व मोहब्बत हम फ़कीरान दरगाह गौसिया रज़विया रशीदिया पर कायम और दायम रखे। हज़रत साहबज़ादा वाला मरतबत अबुल हसन अलहाज मोहम्मद गौस रज़वी साहिब दामद बरकात मुलालिया। तो आपका इसमें गिरामी मोहम्मद गौस जो है वो हुज़ूर सरकार सय्यदी मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ही इरशाद फरमाया था। अब आबे गिरामी कदर हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह पर सय्यदी मुहद्दिस आज़म अलैह रहमत की बड़ी निगाह थी।
आपकी बारगाह के अंदर हजूर मुर्शिद करीम को मकबूलियत ख़ास हासिल थी। अब तक आप सुन चुके 11 साल वहाँ रहना, हजूर की खिदमत का शरफ़ पाना और फिर कुनियत का मामला, मुरीद होने के साथ साथ खिलाफत के साथ नवाजना, इन सब अमूर के साथ एक और बड़ा दिलचस्प वाक़या जो हमने अपने हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान पाक से सुना कि हमारे शाह करीम रहमहुल्लाह उस वक़्त लायलपुर ही में मौजूद थे जब आपके वालिद अक़दस का विसाल हुआ 72 गड्डियाँ में। ये ख़बर गम लायलपुर पहुँची तो हुज़ूर सैयदी मुर्शिद करीम रहमतुल्लाह अलैह सरकार मुहद्दिस आज़म की खिदमत में हाज़िर हुए और ये ख़बर गम आपके सामने सुनाई कि इस फ़कीर के वालिद गिरामी विसाल ज़ाहरी कर चुके हैं। आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और ये दिन जुमअतुल मुबारक का दिन था। सरकार मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे हज़रत साहब अलैहि रहमत से फ़रमाया कि उनके जस्दे पाक को यहाँ लायलपुर में लाया जाए, नमाज जुम्मा के बाद ये फ़कीर उनका जनाज़ा पढ़ाएगा और हमारे इलाक़े में एक ही तो अल्लाह के वली हैं, हज़रत बाबा नूर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह। फैसलाबाद का जो बस स्टैंड है, लारी अड्डा है, उस लारी अड्डे के अक़ब में बड़ा पुराना कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान के अंदर अल्लाह ताला के इस अज़ीम वली का मज़ार शरीफ है, हज़रत बाबा नूर शाह वली रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो हुज़ूर मुहद्दिस आज़म अलैहि रहमत ने फ़रमाया कि हमारे शहर में एक ही तो अल्लाह के वली हैं, जनाज़ा फ़कीर पढ़ाएगा और उनकी तदफ़ीन उस अल्लाह के वली के कब्रिस्तान में की जाएगी। चुनाचे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद अक़दस के जस्दे पाक को 72 गड्डियाँ से लायलपुर लाया गया। सुन्नी रज़वी मस्जिद में जो जुमे का माहौल होता था, अब भी बहुत सारे बुज़ुर्ग हयात हैं जो हुज़ूर मुहद्दिस आज़म अलैहि रहमत की इक़्तिदा में नमाज जुम्मा पढ़ने का शरफ़ हासिल करते थे। हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपनी इक़ामतगाह जामिया रज़विया से सुन्नी रज़वी मस्जिद में तशरीफ़ लाते तो लाइनें लगी होती थी मुहिब्बीन और मोतक़िदीन की। लोगों ने अपनी चादरें, अपने रुमाल रोड पर बिछा दिए होते थे कि हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह कदम रख के ऊपर से गुज़र जाएं। मोहब्बत वाले, अक़ीदत वाले फूलों के हार लेकर खड़े होते थे और हुज़ूर मुहद्दिस आज़म अलैहि रहमत की खिदमत में पेश करते थे, गले में पहनाए जाते थे। हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस रोज़ हुज़ूर मुहद्दिस आज़म ने इस फ़कीर पे ये अता फ़रमाई कि जुम्मा का खुतबा जब हो गया तो आपने ऐलान किया कि हमारे यहाँ के पेश इमाम सूफ़ी मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब के वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया है। जुमे की नमाज के बाद उनके जनाज़ा पढ़ाया जाएगा। आप सब हज़रात उस जनाजे में शरीक हों। उनका जनाज़ा पढ़ना इस फ़कीर और आप सब के लिए सआदत की बात है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आक़ाए नेमत हुज़ूर सैयदी मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह कभी इस तरह ऐलान नहीं फरमाया करते थे, लेकिन इस कदर अता हुई। और हुज़ूर मुहद्दिस आज़म के वो पीर भाई भी थे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद अक़दस। चुनाचे सैयदी मुहद्दिस आज़म अलैहि रहमत ने हुज़ूर सैयदी मुर्शिद करीम के वालिद अक़दस के नमाज जनाजा की इमामत फरमाई और फरमाते हैं हुज़ूर मुहद्दिस आज़म के गले मुबारक में जो हार थे वो फूलों के सब हार उतार कर आपने हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद अक़दस के वजूद पे डाल दिए। ये भी हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए एक एज़ाज़ हुज़ूर मुहद्दिस आज़म की बारगाह से था और फिर ये मकबूलियत का आलम था कि हुज़ूर मुहद्दिस आज़म ने इस तर्ज़ पर ऐलान फरमाया। मुर्शिद के साथ जो मोहब्बत और अक़ीदत हमने अपने हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात पाक में देखी है, अबाब ज़ी वक़ार वो अपनी मिसाल आप थी। जब भी देखा जाता कि हम हाज़िर हुए हैं हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, अल्लाह वालों की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत होती हैं। कभी वो याद इलाही में इस कदर मुस्तग़रक़ होते हैं कि आने वालों की तरफ भी उनकी तवज्जो नहीं होती। कभी वो फ़िक्र आखिरत के अंदर मुस्तग़रक़ होते हैं। अलग कैफ़ियत, अलग सूरतें इन अल्लाह वालों की हुआ करती हैं। तो वैसे तो यही होता था कि जब भी उस बारगाह में हाज़िर हुए तो दूर से ही देखा जाता तो मुबारक लबों पे मुस्कुराहट खेल रही होती थी और चेहरा पाक की कुशादगी जो थी वो आने वाले के दिलों पर जो गम के असरात होते थे उसको मिटा देती थी। अगर हम ये देखते हैं कि हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह से जो अर्ज़ का सिलसिला है और हुज़ूर के मलफूज़ात सुनने को दिल चाहता है
कि ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू मलफूज़ात का शरफ़ हासिल किया जाए, तो फिर उसका बेहतरीन हमारे पास एक ही उन्वान होता था, और वो उन्वान हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र खैर होता था। बस एक सवाल किया जाता, कैसा भी, हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हुज़ूर रात को क्या मामूलात होते थे, तो बस फिर ऐसा होता था कि एक चमनस्तान खिल उठा है और फूलों की बारिश शुरू हो गई है, आँखों में नमी छलकना शुरू हो जाती, और कभी अश्क आँखों के हल्के तोड़ के रुखसारों पर बह जाते, और आँखों की चमक बता रही होती थी कि माजी के दरीचे खुल गए हैं, और ज़िक्र जाना में इस्तिग़राक़ का आलम यह है कि अब वो हम में मौजूद नहीं हैं, बल्कि हुज़ूर मुहद्दिस आज़म की दरगाह अक़दस में बैठे हुए हैं। और फिर जनाब ऐसा होता कि जो महफ़िल होती थी, बज़म होती थी, वो बागो बहार का मंज़र पेश कर रही होती थी। जब भी मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र पाक होता, शायद ही कभी कोई मौका हो, मुझे तो अच्छी तरीक़े से याद नहीं है कि कभी कोई मौका हो कि हुज़ूर मुहद्दिस आज़म का ज़िक्र छिड़ा हो और हमारे हज़रत साहब की आंखों से अश्क ना बहे हों। यह अपने मुर्शिद के साथ मोहब्बत, अक़ीदत और इश्क का आलम था। कोई बात भी होती, मतलब एक सादा सी मिसाल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि एक मरतबा एक अंगूठी, चांदी की अंगूठी और शरई वज़न पर, और उसमें सुर्ख अकीक था, और वो मदीना मुनव्वरा से अंगूठी आई थी। तो मैंने ये इरादा किया कि हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश करूँगा। चुनांचे हाज़री का शरफ़ हासिल हुआ, और वहाँ पर रफ़ाक़त और शफ़क़त का आलम यह था कि बोझ तो वहाँ था ही नहीं, कोई भी खुद्दाम के लिए कोई फ़ासले नहीं होते थे। और ये जो तसव्वुर है कि मतलब कि मुर्शिद काफ़ी फ़ासले पर हो, मुरीद जो हैं वो उनसे ज़्यादा फ़ासले पर हों, और नज़दीक आने का तसव्वुर नहीं, और करीब बैठने की तो औकात ही नहीं। अगरचे ऐसा ही है कि शायख की बराबरी की औकात किसकी हो सकती है, लेकिन वहाँ पर जो दो सिफ़ात पीर के लिए बयान की गई हैं रहमत आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह से वबस्ता, कि रफ़ीक़ और शफ़ीक़, उसका आलम यही था कि कोई बोध नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि हटो बचो वाली वहाँ कोई पॉलिसी नहीं थी। और यही वो शफ़क़तों का आलम था कि मुझ जैसे सगे बारगाह को इतनी ज़रूरत हो गई कि हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह का दाना मुबारक हाथ पकड़ के, तो वो उंगली मैंने शहादत की चुंगलिया के जो साथ वाली उंगली है उसके अंदर डाली। तो साथ ही मैं कहता, मुझे पता था वहाँ के मामूल का, तो मैं साथ अर्ज़ करता, जरा हज़ूर ये पूरे शरई वज़न की है, और इसमें अक़ीक़ है, और चांदी की है, और मदीना शरीफ से आई है। तो मदीना शरीफ का सुनकर इनकार ना हुआ, और लम्हे भर के लिए मुबारक उंगली में रही, और फिर आपने उसको उतारा और उसको चूमा इसलिए कि मदीना शरीफ से आई है। और फिर आप ज़रा देखिए कि जवाब में क्या इरशाद फरमा लगे, माशाअल्लाह बड़ी बरकत की बात है, मदीना शरीफ से आई है। लेकिन फ़कीर ने कभी हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह को अंगूठी पहनते नहीं देखा, इसलिए फ़कीर भी अंगूठी नहीं पहनता। कोई बात भी दुनिया की हुई है, हुज़ूर ऐसा कर सकते हैं। मैं उन मामलात की बात कर रहा हूँ, मुस्तहबात आप कह लीजिए, मुस्तहसन कह लीजिए, मुबाह अमूर कह लीजिए, बाकी अहकाम शरअ तो वाज़ेह हैं, हलाल और हराम वाज़ेह है, जायज़ और नाजायज़ वाज़ेह है, वो बात नहीं हो रही, आम मामूलात की बात हो रही है। ये कर सकते हैं, मतलब आप यूँ कह लीजिए कि कोल्ड ड्रिंक की बात कर लें फॉर एग्ज़ाम्पल, ये चीज़ पी सकते हैं। हुज़ूर मुहद्दिस आज़म को नोश फरमाते देखा है, हुज़ूर आप ऐसा नहीं करते, मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कभी ऐसा नहीं किया। यानी मुरीद का जो काम है कि शेख़ कामिल, यहाँ पर बात शेख़ कामिल की हो रही, किसी नौटंकी पीर की नहीं हो रही, डब्बे पीर की नहीं हो रही, किसी जाली बाबे की बात नहीं हो रही, वली कामिल बदर तरीक़त की बात हो रही है कि उनके रंग में रंगे जाना और फना हो जाना, कि वही कैफियत। अब हमने हज़रत साहब का सरापा अक़दस देखा, तो जिन्होंने हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत की है, वो यही कहते हैं कि आपके शेख़ में हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह का अक्स जमील नज़र आता था। वो इमामा शरीफ हो, वो लिबास मुबारक हो, वो रोज़मर्रा के मामूलात हों, हर चीज़ में हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत और ज़ात हमारे शेख़ करीम के सामने हुआ करती थी। तो बात बात में ज़िक्र जाना, बात बात में उनकी अदा। कोई बात आती कि फ़लाँ मौलाना साहब ने यूँ मसला बयान कर दिया, आज का दौर तो बड़ा अजीब दौर है, तो हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि वो अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो क्या वो मुहद्दिस आदम से बड़े आलिम हैं, आला हज़रत से बड़े आलिम हैं?
हदीस में इरशाद हुआ है कि आप अपने बड़ों की इत्तबा करो। ये हदीस इमाम हाकिम नैशापुरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तदरक के अंदर लिखी है। तो गिरामी कदर हज़रात, मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह, ये जुमले जो मैं अब कह रहा हूँ, ये जुमले मुझे कई मरतबा हुज़ूर मुर्शिद करीम रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कई मकामात पर कहने का शरफ़ हासिल है। मैं ये कहा करता था कि हमने मुहद्दिस आज़म को किताबों में पढ़ा और लोगों से सुना, उनकी बारगाह में हाजिर होने वालों से सुना, फिर ख़ुद सबसे ज़्यादा तो हमने अपने शाख तरीक़त से सुना। तो मैं ये कहा करता था कि हमने मुहद्दिस आज़म को देखा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने देखा है, और वो हमने अपने मुर्शिद पाक की सूरत के अंदर देखा है। हजूर सैयदी नायब मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये अपने पीर मुर्शिद के साथ ऐसा गहरा ताल्लुक़। एक सिर्फ बात और करेंगे, 10 बज गए, और इंशाअल्लाह जल्द ही, आजकल ज़रा जलसे शुरू हैं, महफिल में आना जाना शुरू है, इसलिए लाइव सिलसिला जो है वो आपसे जुड़ नहीं पा रहे। एक आधी महफ़िलों से लाइव आपसे हो भी गए थे, और मज़ीद भी कोशिश करेंगे कि चलें, ये गाहे गाहे सिलसिला चलता ही रहे। एक बात आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हुज़ूर सैयदी व सनदी बदर तरीक़त वली कामिल सरकार सैयदी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद क़ादरी रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सारी जो ज़ारी हयात मुबारका है, वो हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो बरेली शरीफ से जाम पिया था, आप यूँ कह लीजिए कि वो सारे का सारा जो जाम था वो हमारे शेख़ करीम ने इस अंदाज़ पर नोश फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके फ्यूज़ व बरक़ात अब भी तक़सीम हो रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्द हम अगली नशिस्त में भी हाज़िर होंगे। जी मोबाइल देंगे आप। तो गिरामी का हज़रात, ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि फिर हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उलूम मुरव्वजा की तकमील हुज़ूर मुहद्दिस आज़म की बारगाह में की। दौरा हदीस का शरफ़ हुज़ूर सैयदी नायब मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से शरफ़ पाया। तरीक़त की मनाजिल हुज़ूर सैयदी मुहद्दिस आज़म की बारगाह से इसकी तकमील हुई। तमाम तर अमूर जो हैं, वली कामिल दाता साहबदात हुज़ूर मुहद्दिस आज़म के लिए सरकार सैयदना शाह मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान नूरी रहमत ने बड़ी प्यारी बात फरमाई थी अशार की सूरत में, कि उन्होंने फरमाया था कि फैज़ के दाता से माला माल था, गंज बख्शे इल्म था जाता रहा। तो वो गंज बख्शे इल्म, ये गंज बख्शे इल्म हुज़ूर मुहद्दिस आज़म को शहज़ादा आला हज़रत मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम पैदाइशी वली हजूर सैयदी शाह मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था। तो गंज बख्शे फ़ैज़ इल्म की बारगाह में 11 साल हजूर सैयदी नायब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गुजारे, और सिर्फ गुजारे ही नहीं है, 11 साल हों, 11वीं का अदद हो, और गौस आज़म के फैज़ान को तकसीम करने फिर मुहद्दिस आज़म हो, तो फिर हम जैसे क्या लफ्ज़ों में बयान करेंगे कि उस बारगाह से क्या पाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि वहाँ पर आने वाले एक घड़ी भी हमारे शेख की बारगाह में, आज की आखिरी बात, कि वहाँ पर अल्लाह के वली की जो सोबत और ज़ियारत और मुलाकात होती है, उसके असरात क्या होते हैं। एक आम फ़र्द, एक दुनियादार फ़र्द, या एक व्यापारी के पास बैठने, और दूसरी तरफ एक अल्लाह के वली की जो बारगाह होती है, उसमें हाज़िर होने में फ़र्क क्या होता है। हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हो रहे हैं जी। लो जी, पहला काम क्या है जी, आने वाला क्या था, अस्सलाम वालेकुम। तो हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह वो बैठ दो, प्यार से फरमाते, बंदा खुदा अस्सलाम वालेकुम कहना गलत है, अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए। अगली बात आ गई, जारी बात है, आने वाला तो आया हज़रत साहब की खिदमत में है, अब वो मुसाफा कर रहा है, दोनों हाथ से कर रहा है। जब बाकियों की बारी आई तो एक हाथ भी शुरू हो जाता है। अब उसकी इस्लाह हो रही है कि दोनों हाथ से मुसाफहा करना सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब अगली बात हो रही है कि वहाँ पर हमारे सर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत के अंदर मेहमान नवाजी वहाँ का हुस्न था, और ये तमाम अल्लाह वालों की बारगाह में मुश्तरका बात है, मेहमान नवाजी करना। तो खाने के वक़्त में खाना, चाय के वक़्त पे चाय, पानी के वक़्त पे पानी, यानी कि मेहमान नवाजी वहाँ का हुस्न था, को खाली नहीं आता था, ना फैज़ के एतबार से, ना शुर्ब व ताम के एतबार से। तो अब अगर वहीं पर बात हो रही है कि किसी ने दायां घुटना खड़ा करके बायां बिछा कर खाना मसनून अमल है, अत्ताहियात की सूरत में बैठकर खाना मसनून अमल है,
तो अब पालती मार के, चौकड़ी मार के खाना नाजायज़ व हराम नहीं है, लेकिन बात हो रही है सरकार अलैहिस्सलाम की सुन्नत की। तो अब यहाँ पर फरमाया जाता है बंदा खुदा दायां घुटना खड़ा करके बायां बिछा के खाना सुन्नत है, ये हो गया। चौथे नंबर पर ऐसे जैसे बाज़ लोग बाजू की एक तरफ टेक लगाते कुछ खा रहे हैं, तो हदीस शरीफ में है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमा हम टेक लगा कर नहीं खाते। तो हज़रत साहब हदीस शरीफ फरमाते हैं बंदा खुदा टेक हटा दे, टेक हटा कर खाना मना है, खिलाफ सुन्नत है। पांचवी वही बात, मतलब मैं हाजिर हुआ हूँ और चाय की चैनक आई हुई है और अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं चाय कप्पों में डालकर बाकी हज़रात की खिदमत में पेश करूँ, और अगर मैंने अब बाएं हाथ से उठा के डालना चाहा तो वो मुहद्दिस आज़म की बारगाह की जो पहली हाज़िरी है वही हाज़िरी का फैज़ नज़र आता कि दाएं हाथ से डालिए और दाएं हाथ से दीजिए। इसी तरीक़ा के साथ तक़सीम के मामले के अंदर देने वाले ने अगर बायां हाथ इस्तेमाल कर लिया या वसूल करने वाले ने अगर बायां हाथ, तो अब उनको तंबीह भी हो रही है, तरगीब भी हो रही है। और हदीस शरीफ आप अक्सर पढ़ते थे कि हदीस शरीफ में है दाएं हाथ से खाओ, दाएं हाथ से पियो, दाएं हाथ से लो, दाएं हाथ से दो, कि शैतान ये सब काम बाएं हाथ से करता है। ये मैं आपको सिर्फ एक आप कह लीजिए एक वक्त की हाज़िरी की बात बता रहा हूँ कि जो बंदा वहाँ हाज़िर होता था वो पा कर के आता था। अच्छा, अब चाय पी है, पानी पिया है, मशरूब है कोई, तो अब पीने वाले ने थोड़ी सी चाय कप में छोड़ दी, मशरूब छोड़ दिया, असर रहमतुल्लाह अलैह देख रहे हैं। तो ये मंज़र भी हमने अपनी आंखों से देखा, जो बड़ा करना बड़ा मुश्किल काम है कि आप रहमतुल्लाह अलैह उसको उठाकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के नोश फरमाते और अब इस्लाह फरमाते कि बर्तन में खाने पीने की चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। हदीस शरीफ में है कि जो अपने खाने का बर्तन साफ़ करे वो बर्तन उसके लिए बख्शिश की दुआ मांगता है। अब अगली बात हो गई, अंगूठी आने वाले ने पहनी है, वो लोहे की है, पीतल की है या सोने की है, हाथ में कड़ा पहना हुआ है या गले में जंजीर पहनी हुई है, तो अब हज़रत रहमतुल्लाह अलैह उसे प्यार से समझा रहे हैं कि ये लोहा, पीतल, तांबा, सोना मर्द के लिए मना है। चांदी की एक अंगूठी पहनी है, ब्रेसलेट पहना हुआ है, गले के अंदर लॉकेट चैन पहना हुआ है, फरमाते मर्द के लिए हराम है, औरतों को जायज़ है, यही पहनना चाहिए। ये सोने के हैं, अपने घर बीवी को दे दिए जाएं, औरतों को दे दिए जाएं, वो इसको इस्तेमाल करें। बल्कि ऐसा होता कि छोटे बच्चों को दम करवाने के लिए को लाते, तो अमूमन आप देखते हैं कि मासियाँ, चाचियाँ, ताइयाँ वो छोटे बच्चों को गिफ्ट के तौर पे सोने की अंगूठी पहनाते हैं। तो अब वो लाए हुजूर ये रोता बड़ा है, इसको ये हो गया वो हो गया, दम फरमा दे, तो सब देते बच्चे के हाथ में सोने की अंगूठी है। तो फरमाते बच्चे को सोना पहनाना भी नाजायज़ है और इसमें पहनाने वाले गुनाहगार होंगे, ये तो अभी नासमझ है। तो ये अंगूठी उतारेंगे तो ये फ़कीर दम करेगा, तो वो अंगूठी उतार दी जाती बच्चों के हाथ से, तो फिर आप उसको दम फरमाते। अच्छा, फिर इसके बाद दाढ़ी शरीफ की बात आए, तो आने वाले ने दाढ़ी शरीफ मुट्ठी से घटाई हुई है या सफ़ेद बाल हैं उनको सियाह खिजाब किया हुआ है या सिरे से नहीं रखी हुई, तो मुख्तलिफ मराहल में उसको समझाया जाता था कि शक्ल इस्लामी बनानी चाहिए, मुसलमान को शक्ल इस्लामी बनानी चाहिए। और दाढ़ी शरीफ मुट्ठी से कम है तो उसको भी तंबीह होती कि एक कुब्ज़ा, एक मुट्ठी दाढ़ी शरीफ रखना सुन्नत है। ऐसा बंदा खुदा अब दाढ़ी शरीफ रख ली है तो सरवर आलम अलैहिस्सलाम की पसंद के मुताबिक और सुन्नत के मुताबिक इसको पूरा किया जाए। नंगे सर कोई होता तो आप फरमाते नंगे सर की बजाय सर पे टोपी रख ली जाए और कम अज़ कम नमाज के वक़्त पगड़ी बांध के नमाज़ पढ़ी जाए, कि हदीस शरीफ में है जो पगड़ी बांध के नमाज़ पढ़े अल्लाह ताला उसे 10,000 नेकियां अता फरमाएगा। ये हदीस मुस्नदुल फिरदौस में है। तो फरमाते 5 नमाज़ें पढ़ी तो 5 नमाज़ों पर 50,000 नेकियां रोज़ मिलेंगी और क़यामत के दिन सारा कुछ खर्च करके भी एक नेकी नहीं मिलेगी, तो ये नेकियां ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो कम अज़ कम नमाज के वक़्त बंदा खुदा पगड़ी बांध लेनी चाहिए और वैसे सर को ढांप के रखना चाहिए। यानी एक आधे घंटे की आप कह लीजिए कि कोई बंदा हाजिर होता है तो सर से पाँव उसकी इस्लाह होती है। और बड़े बड़े लोगों को हमने आज भी देखते हैं मुल्क के अब तूलो अर्ज़ में हज़रत साहब की निगाह बरकत से जाना नसीब होता है, तो अब भी हम ये देखते हैं कि बड़े पुराने लोग मिलते हैं, वो कहते हैं जी आपके पीर साहब की इजाज़त हुई थी तो ये दाढ़ी शरीफ उन्होंने रखवाई है। पहले मैं जी वैसे ही साफा बांध लेता था तो हसन ने ऐसे सर पे उंगलियां रख के देखा था कि नीचे टोपी है कि नहीं है, टोपी पर पगड़ी बांधनी चाहिए, यही सुन्नत है। फिर हदीसी भी ऐसा पढ़ते थे और हमने इमामे के फ़ज़ाइल व मसाइल वाली नशिस्त में वो सारी हदीसें बयान की हैं।
तो वहाँ पर वो कहते कि उस दिन के बाद एक हम सर के नीचे टोपी रखते हैं। अल-गरज़, वो सफ़र में थे, उनके आस्थाने पर को हाजिर हुआ, वो कहीं तशरीफ़ ले गए, जिधर जिधर भी गए इश्क़ रसूल की खैरात बांटी, तक़वा और परहेज़गारी का सबक दिया, अल्लाह रसूल की इबादत, अल्लाह की इबादत, उसके महबूब अलैहिस्सलाम की इत्तबा का दर्स दिया, अल्लाह रसूल जल्ल जलालुहु अलैहिस्सलाम से जुड़ने की तरगीब दी। यही एक पीर कामिल का काम होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये मंज़र जो है सुबह शाम अपने मुर्शिद करीम की ज़ात बाबरकात के अंदर देखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके साथ जो हमें उन्होंने करम करके जमील क़ादरी सौ जहाँ से हो कुर्बान मुर्शिद पर बनाया, जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का, मालिक करीम ये निस्बतें सलामत रखे।